मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। प्यारी प्यारी नातें और कलाम सुनने के लिए, मनक़बतें सुनने के लिए मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा रदी अल्लाह अन्हो की 3 नई मनक़बतें आ रही हैं इंशाअल्लाहुल करीम। मज़े को मज़ा आ जाएगा। आप अली 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 किए बगैर रह नहीं सकेंगे इंशाअल्लाह। और अब शुरू करते हैं हमारा सेगमेंट नूर सहर के मेहमान। रमज़ान 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 रमज़ान। आज हमारे साथ हैं मुबल्लिग़ दावत इस्लामी। हमारे नूर सहर प्रोग्राम के बड़े ही अहम रुकन और बहुत खूबसूरत अंदाज में हमें लेकर चलते हैं। मैं ये भी बता दूं नाजरीन को आज कि मौजू जो भी सेलेक्ट होते हैं और हम जितने मौजूआत पे बात करते हैं ये यही तय करते हैं, और माशाअल्लाह हमने इनके हवाले किया हुआ है। ये हमारे हैं मौलाना महरोज़ मदनी अत्तारी साहब, दामत बरकात बनालिया। वेलकम, खुश आमदीद। आपको अल्लाह ताला सलामत रखे। आपने जो है वो हमें बड़ा इजी किया हुआ है इस हवाले से भी, और कंटेंट भी आप ही इनायत फरमाते हैं। कंटेंट की मजलिस भी आपके पास है जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। मदनी चैनल के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं सबको स्पेशल कंटेंट दिया जाता है। जिस प्रोग्राम में भी कंटेंट जाता है तो हमारे डिपार्टमेंट से जाता है। माशाल्लाह। तो कौन देता है? आपके पास टीम है पूरी? टीम हमारे पास इंडोर भी है और आउटसोर्स भी करते हैं। फिर हम कभी ज़रूरत होती है जी दोनों तरह है। अच्छा। और अभी रमज़ान में जो है 2-3 सीज़न होते हैं हमारे जी। जिसमें ज़रा टफ टाइम होता है। जैसे कि रमज़ान शरीफ है, इसी तरीके से रब्बी नूर शरीफ है। अच्छा। तो मुहर्रम आता है। तो ये 2-3 महीने ऐसे हैं हमारे कि जब हमारे पास कंटेंट के हवाले से ज़्यादा काम होता है। माशाल्लाह। महरोज़ मदनी भाई 1982 15 जून 17 जून की पैदाइश है, और इस्लामी हिसाब से देखें तो शब बारात को जी जो है वो आप पैदा हुए माशाल्लाह। तो आज आप हो चुके हैं तकरीबन 43 इयर्स के। 44 माशाल्लाह। अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए आपको। तो हाजी साहब, ये जो लाइफ जर्नी है, आप पैदा हुए और दावत इस्लामी भी साथ ही साथ पैदा हुई। 82 में आई है ना? जी या 81 में। बहरहाल दावत इस्लामी भी इब्तिदा मतलब वहीं से। और आप भी। तो आपने जब घर में आँख खोली तो दावत इस्लामी का दीनी माहौल था, या कैसा माहौल था घर का जब आप शऊर में आ रहे थे? हमारा खुला डुला माहौल था, थोड़े से आज़ाद ख्याल टाइप के घराने से ताल्लुक़ था मेरा। हमारे जो 4 फादर्स थे वो फ़ौज में रहे थे। अच्छा। हिंद में भी फ़ौज में रहे थे। अच्छा। और फिर मेरे जो दादा थे वो डॉक्टर थे। अच्छा। मेडिकल की फील्ड से थी हमारी ददियाल। अच्छा। थे सुन्नी, अल्हम्दुलिल्लाह सहीउल अक़ीदा सुन्नी थे। बचपन से हमने घर में 11वीं होते हुए देखी। अच्छा। तो यूँ था। फिर वो एक वक्त आया कि दावत इस्लामी के माहौल से जो वाबस्तगी हुई वो तो काफ़ी बाद में 8 क्लास का एंड था। तो अच्छा। जब वाबस्ता होना शुरू हुआ। 8 क्लास मीन्स आप तकरीबन 16-17 साल के होंगे? नहीं, 15 साल का था। 15 साल के। माशाल्लाह। तो आपकी फैमिली कारोबारी? बिजनेस फैमिली थी हमारी। मेरे दादा तो डॉक्टर थे, लेकिन बाकी जो ताया थे, अब्बू थे, इनका बिजनेस था। इसी तरह ननियाल की तरफ जाएं तो वो गोल्ड स्मिथ थे सब। अच्छा। तो यूँ दोनों तरफ से बिजनेस सुनार का जी सुनार का काम था। अच्छा। तो आपने खुद भी ज्वेलरी का काम किया है? सुनार का? मेरा मैट्रिक का रिजल्ट नहीं आया था जब से मैं सुनार के काम पे चला गया था। अच्छा। और फिर मैंने तकरीबन 9-10 साल सुनार की फील्ड में रहा मैं। आप तो काफ़ी अंदर उतर गए होंगे फिर? काम करता था, सारे काम करता था। मैं एक तो होता है ना सेठ बन के बैठता है बंदा कुर्सी पे, वो काम किया है या बाकायदा काम किया? नहीं, मैं कारीगरी नहीं की मैंने। लेकिन मैंने कारीगरी जान ली होती है। हाँ, काम लेता था मैं असल में कारखाना। एक होता है सेठ, एक होता है कारीगर, एक होता है बीच में जो सेठ भी है और कारीगर को भी समझता है कि वो काम कैसे करते हैं। हमारा जो था, क्योंकि असल अच्छा सेठ वो है जिसको पता हो कि कारीगर काम क्या करते हैं। वरना तो कारीगर उसको वो चूना लगाएंगे, क्योंकि सोने का काम है बहुत बारीक ना। आप बताएंगे कितना बारीक है? बहुत बारीक, बहुत ज्यादा बारीक, और बहुत बारीकी से इसमें चूना लगा दिया, बहुत बारीकी से, पता ही नहीं चलता। बहरहाल मुझे काम, मैं कारीगर नहीं हूँ, लेकिन जो है ना, क्योंकि हमारे काम थे वो 2-3 नोयत के थे। यानी कारखाना भी था जहाँ पे छिलाई जड़ाई भी, अब ये तो वो जो सुनार का काम करते हैं वो समझेंगे क्या है ये छिलाई जड़ाई भी होती थी, सफाई का काम भी होता था। हाँ। पॉलिश का भी अपना ही काम था। फिर इस तरीके से जो है ना हमारा कास्टिंग का काम था। उस वक्त कास्टिंग होती थी, अब शायद कम हो गई है। कास्टिंग का काम था, फिर ज्वेलर्स भी था। तो ये सारे होलसेल का भी था, रिटेल का भी था। तो सारी ही जगह यूँ समझ लिया। असल में मैंने अपने मामू के साथ किया, तो मुझे मेरे वालिदा ने मेरे मामू को गिफ्ट कर दिया था गोया के। अच्छा। तो यूँ हुआ। तो फिर वो 9-10 साल तक चला। मैंने एक चीज़ नोट की है महरोज़ भाई, आप थोड़ी सी इसमें वजाहत फरमाइएगा कि ज़कात देने के मामले में
जी। जो जितना ज्यादा मालदार है जी उसको उतनी ज्यादा तकलीफ होती है जी बिल्कुल ऐसे कि नफ्स पे बड़ा भारी है स्पेशली। और फिर जो सुनार होते हैं ना, जिनके पास सोना बाज़ औक़ात किलोज में होता है, एक छोटा सुनार भी ना, मनों में भी होता है। हाँ मनों में भी होता है, एक छोटा सुनार भी शायद 1 आध किलो तो उसके पास होता ही होगा, तभी एक दुकान चलती है ना। हाँ, जो औसत दर्जे के होते हैं, दरमियाने मिडिल हाँ क्लास जिनको आप कहें, तो जी उसके जी, पास होता आधा 1 किलो तो 1 होता है। किलो हो जाता है। जी जी। उसकी ज़कात कितनी बन जाती है? आधा 1 किलो की बात कर रहे हैं ना, कि पाकिस्तान में तो ऐसे भी लोग होंगे कि जिनके पास मनो सोना होगा, यानी उनकी फैमिली का जितना वजन होगा तो शायद उनके पास सोना भी मौजूद होगा और उससे वो बिजनेस कर रहे उससे हो। बिजनेस कर रहे अच्छा, हैं। बिजनेस करें ना करें, सोने पे तो ज़कात एवरी सोने पे वैसे भी ज़कात है, हाँ वैसे भी ज़कात है, यानी सोना तो खुद माले ज़कात में शुमार जी होता जी, है। माले और नामी। यहाँ पे तो है भी माले तिजारत। जी जी अगर माले नामी ना भी होता तो माले तिजारत जी होने जी की वजह से ज़कात होती। सुनारों में ये है, चाहे ज्वेलर्स वाले हों चाहे होलसेल वाले हों, अल्लाह ताला मुझे हक और सच बोलने की तौफीक अता फरमाए, लोगों को बर्दाश्त करने की भी। इनका प्रॉब्लम ये होता है एक बहुत बड़ा, कि इनके जो एसेट्स होते हैं ना, यानी दुकान हो गई, ज्वेलर्स हो गई, उसकी इतनी ज़्यादा मालियत नहीं होती। अगरचे वो भी करोड़ों में होता होगा, जी लेकिन क्योंकि उस एसेट पे ज़कात नहीं है। जी जी लेकिन जो आपका माले तिजारत है, और सोना तो है ही, जैसे आपने कहा माले नामी भी है, तो इस पे तो ज़कात है ही है। अब इनके पास ये बहुत बड़ी मिकदार में होता है, और इस वक्त 3 सवा 3 लाख रुपए तोला है, तो अंदाज़ा लगा लें उससे फिर ज़कात कितनी बनेगी। यानी 1 तोले पे भी अगर आप लगाएं, 7.5 तोले वैसे तो निसाब है, लेकिन 1 तोले के हिसाब से लगाएं तो 10,000 रुपये, 10,000 रुपये तकरीबन ऑलमोस्ट 1 तोले पे ज़कात बनेगी। जिसके पास 10 तोले है तो उसकी 30,000, जिसके पास 100 तोले है तो 3 लाख। कितने तोले पे 1 किलो बनता है? तकरीबन बन जाएगा 900 तोले के लगभग है ना, 11,664 मिलीग्राम का पर 1 तोला तोला है। होता है। जी, सही ये यूं भी अच्छी चीज़ है, मदनी चैनल पे जानी भी चाहिए, क्योंकि ज़कात का जो निसाब है जी वो इसी में है। 7.5 तोले सोना हाँ और 52.5 तोला चांदी। जी। तो ये मालूम भी होना चाहिए कि तोला क्या है। 10 ग्राम से हिसाब लगाया तो गलत हो जाएगा। तो 11.664 4 जी ये 1 तोले में होता है। जी, और ऐसे 900 तकरीबन 900 होंगे। 1 किलो में इतने जी होते। जी। ओहो हो, खैर ज़कात तो देने में दिल छोटा करना ही नहीं चाहिए ना। एक ही ज़कात वाली बात है, जो लोग ज़कात देते हैं उनका माल बढ़ता भी है और ज़कात अगले साल बढ़ जाती है। जी, 850 तोले जो होंगे, अच्छा अच्छा, 1 किलो बन जाएगा। 1 किलो में 850 तोला। प्यारी प्यारी बातें की थी, उसमें से एक बात ये की थी कि इस पे गौर करें कि इसके लिए आप क्या कर रहे हैं। आपके कुर्ब जवार में भी तो है ना, तो आप क्या कर सकते हैं। तो मुझे याद पड़ता है, मैंने कहा था हजरत हम क्या करें, तो कहा आप इतना तो कर सकते हैं कि महीने में जब अपना गोश्त ले रहे हैं, हफ्ते में जब अपना गोश्त ले रहे हैं, तो आधा किलो किसी गरीब को दिला दें। जब अपने लिए फ्रूट ले रहे हैं तो आधा किलो किसी गरीब को दिला दें। तो इसी तरीके से हर कोई सोचे, बिजनेस करा दे, किसी कारोबार में ले आए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं करना चाहें तो, लेकिन आँख ओझल पहाड़ ओझल होता है, और चराग तले अंधेरी वाली बात होती है। बिल्कुल, रमजान में मदद कर दी तो कर दी, 11 महीने फिर नहीं पूछते। हाँ, पूछते नहीं है, और रमज़ान में भी मदद अपने ही हिसाब से कर रहे होते हैं। ज़कात देने के बाद भी, फितरा देने के बाद भी अपने ही तकाजे होते हैं, अपने ही जो है ना वो चीज़ें चाह रहे होते हैं लोग। तो अगर चाहें, सब मिलकर चाहें, यानी इसमें जो गरीब है ना वो भी चाहे जी और जो अमीर है वो भी चाहे, तो दोनों मिलके करें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसमें अगर कुलीग्स और रिश्तेदार जो हैं, यानी आपका दायरा कार जो है, आप अपने दायरा कार में देख लें और वहाँ जो आप एफर्ट्स कर सकते हैं वो करें, तो इंशाअल्लाह एक अच्छा मुआशरा तश्कील पाएगा। हमारे कुर्ब व जवार में रोने वाले नहीं मिलेंगे, गुर्बत से रोने वाले नहीं मिलेंगे, इंशाअल्लाह मुस्कुराने वाले मिलेंगे, अल्लाह ने चाहा। आपके आसपास आप गरीबों का ध्यान रखते हैं वैसे तो इसमें गरीब आपके लिए आपका भी ध्यान रखते हैं, आपको दुआएं भी देते हैं। इतनी दुआ आप नहीं करते होंगे अपनी मालदारी के लिए जितनी वो करते हो। आपके लिए वो करेंगे क्योंकि आपसे उनका हक वाबस्ता हो गया है। असल उनको में पता है कि आप मालदार दे रहे हैं रहेगा जुज, तो आप दे रहे हैं जुज, आप अपनी टोटल इनकम नहीं दे रहे, टोटल आमदनी नहीं दे रहे, अपने टोटल मालो दौलत नहीं दे रहे, उसको एक जुज दे रहे हैं, लेकिन उसके लिए वो कुल है, उसके लिए सब कुछ है। उसके लिए सब कुछ वही है। तो वो जिस अंदाज से दुआएं देता है ना बाज़ औक़ात, तो उसका निमुल बदल शायद कोई चीज़ हो नहीं सकती। एक जिंगर बर्गर के भी पैसे आप किसी गरीब को दे दो ना, फिर वो जो झोलियाँ फैला के दुआएं देता। और बाज़ औक़ात तो मदद ऐसी होती है ना इशफाक भाई, कि पता चले तो बंदा अपना दिल निकाल के दे दे। यानी एक शख्स है जिसके पास वाक़अतन, एक तो जो गदागर हैं, पेशावर हैं, हम उनकी तो बात नहीं कर रहे इस वक्त, सफ़ेद पोश तबका जो बेचारा तंगी की ज़िंदगी गुजार रहा है, बच्चे के दूध के पैसे नहीं है, बच्चा रो रहा है। अब वो कहता भी है तो लोगों को लगता है झूठ बोल रहा है, लेकिन उस मौके पे अगर कोई उसकी मदद कर देता है और वो दूध खरीद के अपने बच्चे को पिला देता है, तो मतलब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, उस दुआ की कैफियत सोच सकते हैं कैसी दिल से निकलेगी, मतलब कितनी दिल से निकलेगी।
और उस बच्चे का जिगर तर जिगर है ना, वो तो जानवरों के बारे में, तो बच्चा इंसान का बच्चा है, मुसलमान का बच्चा है। तो इसके हलक में जब ये दूध के कतरे जाएंगे, इसके मैदे में पहुँचेंगे, तो क्या इस पर अजर सवाब नहीं मिलेगा? कितना मिलेगा? मतलब सोचें, लोग अगर अपनी, या मुझे नहीं पता, मेरा मुंह तो छोटा है, लेकिन चलें गरीबों की खैरख्वाही वाली बात है, कर देता हूँ। लोग अगर अपनी आसाइशों में से कुछ कमी करके, आसाइशों में से कुछ कमी करके अपने कुर्ब जवार वालों को देखना शुरू कर दें, तो शायद उनकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो जाए। बहुत से तो ऐसे हैं जिनको कमी भी नहीं करनी पड़ेगी। जी, ऐसा है, वो इनके पास इतना रखा हुआ है कि वो निकालते ऐसा ही नहीं है। जिंगर बर्गर की बात हुई, अब जिंगर बर्गर का शौक है आपको? नहीं जी, मैंने ज़िंदगी में एक ही दफ़ा खाया। आपने मिसाल में जिंगर बर्गर बोला, मैंने कहा बड़े शौक असल से में खाते होंगे। मैं जिंगर भी नहीं कहता, मैं तो इसे झिंगर कहता हूँ। जिंगर अजराए मज़ा, मैं नहीं खाता, चिकन नहीं खाता हूँ। अच्छा, वो बचते हैं आप, एहतियात, फास्ट फूड से एहतियात करते हैं? फास्ट फूड, हाँ, मुझे देसी खाने पसंद देसी खाना, फास्ट फूड से बचना भी चाहिए। है। वैसे भी बचना सेहत चाहिए, के मुझे लिए। मिजाजन भी पसंद आपकी सेहत का राज क्या है वैसे? माशाल्लाह, आप फिट फाट ही नजर आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह नजर बद से बचाए। मैंने आपको यूं कभी, काफी सालों से हमारी आमद और रफ्त मुलाकात और दोस्ती है अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपको यूं ही देखा है। फिट देखा आपने? फिट देखा है ना, बस ऐसे ही रखे। थोड़ा वेट बढ़ गया। मेरी एफर्ट्स नहीं है इसमें कोई भी। अच्छा, मैंने किसी जमान खाने पीने में एहतियात लगता है करते हैं या कम खाते हैं? घर का खाता हूँ ज़्यादातर, बाहर का बहुत कम। यानी मजबूरी में खाना पड़ जाए तो खाता हूँ, अदरवाइज नहीं खाता मैं बाहर का। और मैंने एक ज़माने में वेट बढ़ाने के लिए तो कोशिशें की हैं। अच्छा, वेट कम करने की मैंने कभी बहुत ज़्यादा दुबले पतले थे? जी, बहुत लड़कपन में? जी, उस वक्त बड़े अजीब अजीब से काम किए। अच्छा, बताने वाले नहीं है ऐसे? यानी मुझे किसी ने कहा कि अब तरगीब ना मिल जाए, असल में है जायज़ हलाल काम। मुझे किसी ने कहा कि जी सॉफ्ट ड्रिंक, और उसके, मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त बचपना था, तो किसी ने शायद छेड़ा ही होगा, तजर्बे से सिखा देना। तो किसी ने मुझे कहा कि सॉफ्ट ड्रिंक, और जो है ना एक चॉकलेट का नाम लिया उन्होंने, वो चॉकलेट फुला साइज वाली, इसका आप नाश्ता करो। ओहो, तो मोटे हो जाओगे? तो मोटे हो जाओगे। तो हुए कि नहीं हुए? कुछ भी नहीं हुआ। नुकसान होता है वो उस वक्त तो नहीं पता चला उस वक्त। लेकिन वैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स तो हमारे लिए नुकसानदेह जी, हमें बचना चाहिए। अब नहीं चलती मुझे, ये भी नहीं चलती अब। अल्लाह खैर फरमाए। एक कारोबारी फैमिली का बच्चा जो है वो दरस निज़ामी और आलिम कोर्स की तरफ कैसे आ गया? मदनी माहौल में आ गया था, दीनी माहौल में आ गया था, दावत इस्लामी वहाँ से बना। नसीबों की बात होती है। पीर साहब, अल्लाह ताला सलामत रखे, हमारे पीर साहब ने कैसे कैसे लोगों को कहाँ कहाँ से बुला के क्या क्या कुछ कर दिया। तो मेरी फैमिली तो ऐसी थी, हमारा एक तो बिज़नेस फैमिली, फिर हमारा कुछ ना कुछ, मेरे वो जो वालिद हैं वो बराह रास्त पॉलिटिकल वर्कर थे। अच्छा। तो और एक्टिव वर्कर थे, तो हमारा तो फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था। तो लेकिन जो है ना, फिर दावत इस्लामी का माहौल मिल गया, और मैं कुछ सामान लेने गया था। इंटरेस्टिंग है, अल्लाह ताला दर्जात बुलंद फरमाए हाजी मुश्ताक अत्तारी रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो मैं महल्ले में कुछ सामान लेने गया था, अम्मी ने मंगाया होगा कुछ घर का सामान। तो वहाँ पे महफिल नात थी, तो पता चला कि जी महफिल नात है, और नातें चल भी रही थी साउंड पे। उस वक्त कोई आने वाले हैं, हमें नहीं पता था कौन आने वाले। तो तारीख तो हम पहुँच गए, महल्ले में ही थी। सामान का क्या हुआ? वो तो पहुँचा दिया ना, वो पहुँचा कर वापस आ गए। तो जब वापस आए तो फिर हाजी मुश्ताक अत्तारी रहमतुल्लाह अलैह थे, तो वो कलाम पढ़ रहे थे, बयान भी किया उन्होंने, और उसमें उन्होंने दावत दी कि हमारा यहाँ पर चौक दर्स होता है, तो आप इसमें आया करें। वो बुध का दिन था, तो अगला दिन जुमेरात था, तो वो चौक दर्स हुआ नहीं रात में। इस समय में आए हुए होंगे इस्लाम भाई, तो मैं गया, नहीं मिला। फिर जुमे के दिन में गया तो इस्लाम भाई वहाँ पे मुझे मिल गए। फिर बस वो चौक दर्स से कनेक्टिविटी बनी, अच्छा, लिंक बना, और वहीं से फिर सारी चीज़ें शुरू हो गई। मैं जिस ज़ेली हल्के से माहौल में आया, वहाँ के जो इस्लामी भाई थे उनको पढ़ने का बहुत शौक़ था। दुनियावी तौर पे भी पढ़े लिखे थे, और दीनी तौर पे भी मुताले का बहुत शौक़ था। यानी मुझे इब्तिदा ही से उन्होंने रिसाले, किताबें देना शुरू कर दी, तो मुताले का शौक़ बन गया था। फिर जो हमारे जो ज़ेली निगरान थे इमरान अत्तारी, वो CA कर रहे थे उस वक्त, और दीनी तालीम उनकी ऐसी थी कि हमारे लिए यूँ था कि यही मुफ्ती आज़म है। मतलब यूँ कि जो सवाल पूछे ना हम उनसे, तो वो जवाब दिया करते थे। हमें बड़ी हैरत होती थी कि इनके पास हर सवाल का जवाब कैसे होता है। तो हम उनसे पूछते भी, तो वो कहते थे पढ़ने से होता है, किताबें पढ़ें, आप ये किताब पढ़ें, आप ये किताब पढ़ें, आप ये किताब पढ़ें। देते थे हमें पढ़ने के लिए आ रही था, तो हम पढ़ते थे। और फिर वो पढ़ते पढ़ते जो ना, फिर वो दर्स निज़ामी का शौक़ हुआ, और ज़्यादा शौक़ जो बना ये जब पहली दस्तार फ़जीलत हुई ना फ़ैज़ान मदीना में, तो जी 99 98 99 बहरहाल वो जो हुई 99 में, तो मैंने एडमिशन लिया, उससे पीछे हुई होगी।
तो वो दस्तार फ़जीलत के जो मनाजिर थे और जो कैफियत थी, अमीर अहले सुन्नत के जो जज्बात थे, फिर हम क्योंकि माहौल में तो आ गया था, अमीर अहले सुन्नत का मुरीद था, तो दिल चाहता था कि पीर साहब के करीब हूँ किसी तरीके से। तो कुछ सुझाई नहीं देती थी कोई चीज़, छोटा सा जिम्मेदार गली महल्ले का। तो उस वक्त हमने देखा कि जो मदनी इस्लामी भाई है ना, ये अमीर अहले सुन्नत इनसे बड़ा प्यार करते हैं, इनका बड़ा इकराम फरमाते हैं और ये बड़े मज़े से अमीर अहले सुन्नत के कुर्ब जवार में होते हैं। तो हमने बोला बस यही करना है। तो फिर दरस नज़मी शुरू किया और 99 में एडमिशन लिया था। माशाअल्लाह। फिर कौन से जामियातुल मदीना में पढ़ा? मैंने तकरीब सिवाय दौरे हदीस के तमाम दर्जे जो हैं वो जामियातुल मदीना कंजुल ईमान में पढ़े। अच्छा, माशाअल्लाह। क्योंकि काम था, हाँ, फुल टाइम तो नहीं पढ़ सकता था, तो उसके साथ वहीं पे फिर आपकी शॉप वगैरह भी थी? सदर में थी हमारी, सदर जाता था उसके फिर वहाँ से। नज़दीक है। जी जी। माशाअल्लाह। अपने असातिज़ा में आज किसको याद करते हैं? साजा में वैसे तो एक तो वो हैं जिनके साथ शायद नाम नथी हो ही गया है, मुफ्ती अली असगर साहब की बड़ी अच्छा, शफ़क़त हैं सबसे ज़्यादा। हज़रत भी वहाँ पढ़ाते थे? तीसरे दर्जे से हमें पढ़ाना शुरू किया मुफ्ती। अच्छा, माशाअल्लाह। तो एक तो ये हैं, फिर इनके साथ आपने कई प्रोग्राम भी किए, जी है ना? स्पेशली हकाम तिजारत, तो अभी भी जारी है? अभी भी जारी है। माशाल्लाह। इसका तजर्बा कैसा है आपका? हकाम तिजारत में कई इनोवेशंस आपने किए हैं और मसाइल भी, स्पेशली मुफ्ती अली असगर की शख्सियत ऐसी है कि इनसे जो है वो हर तरह के कारोबारी अफराद, बिजनेस कम्युनिटी के लोग वो एक बड़ा मान के साथ सवाल करते हैं। मुफ्ती साहब की इसमें माशाल्लाह एक्सपर्टीज बहुत ज़्यादा है। जी ऐसे ही है। आपको भी बहुत कुछ इससे फायदा हुआ इनोवेशन तो मेरी नहीं है, एग्जीक्यूशन में यूं है कि वो है। ज़ाहिर है मशवरों से आपके भी तो काम होता मुफ्ती साहब माशाअल्लाह खुद जो है ना वो नित नई चीज़ें सोचते रहते हैं और वो चाहते हैं कि क्योंकि इस बात को रियलाइज़ करते हैं कि है खुश्क मौजू, फ़िक़ही मसाइल जब आएंगे तो वो हर किसी के लिए इतना डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो उसके अंदर कोई दिलचस्पी के पहलू रहें तो अपने तौर पे वो कुछ ना कुछ चीज़ें कराते रहते हैं। और मेरी जो एंट्री हुई, तो मेरी एंट्री सुनार होने की वजह से हुई। मैं अहकाम तिजारत में जो पहली बार आया, तो पहली बार मैं बहैसियत ताजिर आया था। उस वक्त अहकाम तिजारत का अंदाज़ ये होता था कि अब्दुल हबीब भाई होते थे नकी, मुफ्ती साहब होते थे और मुफ्ती जमील साहब होते थे। एक पैनल ये होता था और सामने दो ताजिर बैठे हुए होते थे। अच्छा। तो मैं बहैसियत सुनार के आया था, गोल्ड स्मिथ के आया था, और सुनार मार्केट पे 2 एपिसोड रिकॉर्ड हुई थी। एक में मैं आया था, एक में आसिफ भाई नाथवा आए थे। तो वो हुआ था और वहाँ वो सिलसिला करने के बाद मुझे रुकने शुरा ने कहा यार इतना मुश्किल काम करते हो, कैसे करते हो ये वो। तो फिर जहन दिया उन्होंने कि यहाँ आ जाओ। तो फिर मैं अहकाम तिजारत का बहुत सारा काम यहाँ पे आने से पहले भी कर रहा था, मार्केट में रहते हुए कर रहा था। लिंक का काम था, सवालात बनाने का काम था। अच्छा। तो ये सब तो ऑलरेडी चल रहा था, तो फिर हकामी तिजारत में आ गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर आपने 2024 में सफ़र हज भी किया। जी, सफ़र हज की कैसी यादें हैं? तकरीबन ऑलमोस्ट अपनी ज़िंदगी के 50 सालों बाद हज का जो वो बातें जो करते थे और सिखाते थे लोगों को, और मुफ्ती साहब के साथ भी कई प्रोग्राम्स आपने इस पे किए होंगे, लेकिन वो जब खुद आप हज पे पहुँचे और वो अंदाज और वो सारे तजर्बात को कुछ खुलासतन बताए ना कि एक हाजी की सूरत में वो क्या दिन थे? हज तो खुद एक खुशकिस्मती है और एक मोमिन की मेराज है, गोया कि वो अपनी आंखों से काबतुल्लाह शरीफ को उन अय्याम में देखता है, मिना, अराफात, मुज़दलिफ़ा की वादियों में ठहरता है और सोचता है कि आज 2024 में, 2025 में और आगे आने वाले सालों में आज ये इतने तमाम तर सहूलतों के बावजूद बहरहाल मुश्किल है। तो आज से 1400 साल पहले जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज फरमाया होगा, जब हम पढ़ते हैं कि कमोबेश 1.25 लाख सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान यानी जम्मे गफ़ीर, तो उस वक्त क्या कैफियत होंगी, पानी कहाँ से आया होगा, दीगर मामलात। तो हज जो है ये तो इश्क बढ़ाने वाला सफ़र है और हमारी खुशकिस्मती मेरी ये रही कि अल्हम्दुलिल्लाह रुकन शूरा हाजी सैयद इब्राहीम अत्तारी शाह साहब मुद्दज़िलहुल आली की रफ़ाकत में, उनकी मईयत में हमने हज किया। तो फिर वो अमीर अहले सुन्नत की यादें, अमीर अहले सुन्नत यूँ तो साथ नहीं थे लेकिन यूँ साथ थे कि हज की नियत अमीर अहले सुन्नत ने कराई। फिर वक्तन फ़वक्तन अमीर अहले सुन्नत के मदनी फूल तशरीफ़ लाते रहे। फिर सैयद साहब बताते रहे कि अमीर अहले सुन्नत यहाँ किस अंदाज से चलते थे, यहाँ क्या करते थे। और एक जो इस्लाम की एक आफाकियत है ना, वो देखने को मिलती है कि मतलब हर रंग, हर नस्ल के लोग और एक अपनी ही मस्ती में हर कोई
तो वो कैफियत तो शायद अशफाक भाई बयान नहीं हो सकती। और अब जैसे जैसे हज के अय्याम करीब आ रहे हैं तो बस शौक बढ़ रहा है, दिल कर रहा है कि इसको पर लग जाए और उड़ के पहुंच जाए। माशाल्लाह। सलमान मदनी साहब भी साथ थे गालिबन? जी जी, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अदनान चिश्ती भाई थे, हाँ। मैं था और सलमान मदनी थे, इमरान मदनी थे, साकिब शाह साहब थे और नकीब मदनी थे। तो हम 6 थे और 6 में से 4 तो हम एक ही शाह साहब के साथ थे। अच्छा। तो हमारा यूं भी अच्छा रहा। तो अपनी तो खैर ही रही अल्हम्दुलिल्लाह, आसानी ही से लाए। ऐसे प्यारे प्यारे लोगों में खैर ही रहेगी। जाने से पहले ना मुझे बाज लोगों ने बहुत डराया। हाँ। एक इस्लाम भाई ने तो बहुत ही डराया, दोस्ती ही है हमारे और शायद इस वक्त पॉडकास्ट सुन भी रहे, तो उन्होंने तो बहुत सुनाया और मैं उनकी तो तर्जुमानी सही अंदाज से नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने इतना डराया, कहने लगे आप ना वहाँ फुटपाथ पे बैठ के रो रहे होगे। अच्छा। हाँ, आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। ये तो वो मतलब ना वो पैदल चलने पे, मुझे पैदल चलने की आदत नहीं है। अच्छा। तो वो इस पे तरगीब दे रहे थे, अभी से चलना शुरू कर दो, नहीं तो आप यूँ हो जाएगा, यूँ हो जाएगा। मैं फिर अगले दिन उनके पास पहुंच गया, मैंने भाई बता दो क्या करना है, मतलब करें क्या, आप तो फॉर्म वगैरह जमा करा दिया, आज करना आपको आसानी वाली सूरत। कह रहे अल्लाह खैर करेगा, आप जाओ, अब इतना ज़्यादा खौफज़दा नहीं हो। खैर हम गए तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला एहसानी ही, कोई तकलीफ हुई नहीं। क्या बात, आराम ही से लाए वो अपने साए। क्या है वो, हमको तो अपने साए में आराम ही से लाए। ऐसे ही वो हीले बहाने वालों को ये राह डर की। अल्हम्दुलिल्लाह माशा। खुले आँख सल्ले अला कहते कहते प्रोग्राम में काफ़ी सालों से सुबह मेरा ख्याल है कि आपकी तशरीफ आवरी हफ्ते में एक आध दिन कोई आपका वो सिलसिला बना हुआ है। पहले तो आप शायद काफ़ी दिनों के लिए भी आना शुरू में हुआ था। जी जी। ये जो टाइमिंग है और ये जो प्रोग्राम है सलमान मदनी स्पेशली माशाल्लाह हमारे बहुत ज़बरदस्त ट्रांसमिशन पूरा साल भी करते रहे और रमज़ान शरीफ में भी निगरान शुरा मौलाना इमरान अत्तारी के बयान के बाद रोशनी रमज़ान की बहुत खूबसूरत प्रोग्राम लाते हैं, वेरी एनर्जेटिक खुद भी हैं और बड़ा स्माइली फेस के साथ। तो ये जो पूरे साल कई सालों से ये जो प्रोग्राम आप कर रहे हैं, इसके तजर्बात कैसे हैं? खुले आँख हो यानी खुले आँख हमारा सुबह की नशरियात है, मॉर्निंग ट्रांसमिशन। जी। मैं कहता हूँ कि मॉर्निंग ट्रांसमिशन में 2 काम है, एक मॉर्निंग में करना और दूसरा ट्रांसमिशन करना। यानी मॉर्निंग में आना, मैं तो हफ्ते में 1 दिन आता हूँ, तो मुझे अंदाज़ा है कि हफ्ते में 1 दिन आना मेरे लिए ज़रा मतलब उसकी इंतज़ाम करना नहीं, इंतज़ाम करना पड़ता है कि जाना है, सुबह टाइम पे पहुँचना है। तो जो रेगुलर बेसिस पे जो भी कर रहा है, जो भी टीम है, सलमान मदनी तो यहाँ पर है माशाल्लाह, अल्लाह पाक उन्हें, खालिद भाई करते रहे तो, और उससे पहले दीगर इस्लाम भाई करते रहे और अल्लाह ने चाहा तो चलता ही रहेगा नशरियात। तो अब ये जो है ना सुबह आना, ऑन टाइम होना, ये यानी बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, हालात कैसे हो, तो आना है और करना है। तो ये खुद एक काम है और फिर ट्रांसमिशन करना, और डेली बेसिस पे जब आप करते हैं, आपको तो इसका तजर्बा है, अल्लाह आपको सलामत रखे और नज़र बस से महफूज फरमाए। तो 30 दिन जैसे आप करते हैं तो भाई मतलब सब चीज़ें बंद हो गई इस टाइमिंग में, कुछ भी नहीं कर सकते और ऑन कैमरा हो गए आप, तो फिर और ज़्यादा जो है ना जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो ये तो एक मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो भी कर रहा है। नूर शहर में भी आप माशाल्लाह काफ़ी सालों से करम फरमा है और ये जो एक ट्रांसमिशन है आप देख रहे हैं, स्पेशली रमज़ान शरीफ में मदनी चैनल की ये कोशिश होती है कि 1 मिनट भी लोगों का जो है इधर उधर कोई ना जा पाए, मदनी चैनल पे बैठें, सीखें, देखें। ये आपका तजर्बा कैसा जा रहा है? अभी मैं सामने सामने ही पूछ रहा हूँ, तो कोई और पूछे तो ज़्यादा आप खुल के बताएंगे, लेकिन मैं नाजरीन के लिए पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं वर्किंग है ना इसमें। पिछले साल भी मैंने आपसे भी अर्ज़ किया था और मैं पीछे भी अर्ज़ करता हूँ मदनी मशवरों वगैरह में कि कोई भी ट्रांसमिशन, बिलखुसूस लॉन्ग ट्रांसमिशन, आपका एक लफ्ज़ है, 2 लफ्ज़ हैं, नूर सहर। मैं उस दिन एक दिन था अभी, तो मैंने कहा ये एक ट्रांसमिशन है जिसके मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं। तो ये यूँ समझ लीजिए एक ट्रेन है जिसे आप चला रहे हो, इसके मुख्तलिफ डब्बे हैं। तो ये इतना ईजी नहीं होता, जिन लोगों को तजर्बा नहीं है वो तो शायद ये रियलाइज़ ना कर पाएँ कि आप आराम से सीट पे बैठे हुए हैं, जनाब एसी चल रहा है, माइक लग जाते हैं, पानी आ जाता है, चाय आ जाती है। लेकिन प्रोग्राम करना, लाइव प्रोग्राम करना, मैं समझता हूँ ये एक जिम्मेदारी है, भारी जिम्मेदारी, और इसका खुद अपना एक बोझ होता है, ज़हनी बड़ा और काम। फिर जो नकीब है, अल्लाह आपको सलामत रखे, आप हो या कोई भी हो, नकीब जो है उसके ऊपर तो चारों तरफ का प्रेशर होता है ना। यानी उसके पास जो शुराका है, मैं फील करता हूँ कि बाज़ औक़ात उसे ये भी होता है कि इसको भी बुलवाना है,
ये भी होता है, एक रियलिटी है कि इनको भी बुलवाना। एक मुबल्लिग है, 3-4 हैं, तो सबको स्पेस देनी है कुछ ना कुछ करके, कोशिश यही होती है। इसी तरीके से फिर उनकी जितनी बातें हो रही हैं, जाहिर सी बात है आप उन्हें सुन रहे हैं, जहाँ आपको लगता है कि नहीं ये यूँ नहीं यूँ होना चाहिए, तो वहाँ पे उसको कवर देना, उसको लेना, आगे बढ़ाना, उसको सेट करना, ये सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो मेरा तजरिबा यूँ अच्छा है कि अल्लाह की बड़ी रहमत है, दावत इस्लामी वाले अल्हम्दुलिल्लाह जो ज़ीली मुशावरत में आए, तो फिर वहाँ पे मतलब ना एक वो टीम मैनेजमेंट जो है अमीर अहले सुन्नत ने जो टीम है इसकी भी तो वो यहाँ पे हमारे यहाँ सबसे बड़ी खूबी यही है, मैं यही कहता हूँ कि मदनी चैनल पर मैंने आपस में चुपकलश या मुआसराना एक जो वो होती है जेलिसी जो होती है, वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये मैं मदनी चैनल की ऑन स्क्रीन भी कह रहा हूँ, मेरे दिल में भी यही बात है। और ये दीगर मुबल्लिगीन से भी पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि हमारे मिजाज अलग हैं, हमारे अल्फाज का चुनाव अलग होता है, हमारी मिसालें अलग होती हैं, हमारे बाज़-औक़ात जो है ना एक्सप्रेशन भी अलग अलग होते हैं, लेकिन ये अल्लाह की बड़ी रहमत है पीर साहब के सदक़े में कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो एक फैमिली वाला माहौल है, तो सब खैर ही है, भला है, अच्छा है। फैमिली की बात हुई तो आपकी फैमिली जो है, कितने बच्चे हैं माशाल्लाह? मेरे 4 बच्चे हैं माशाल्लाह। बेटे बेटियाँ? 3 बेटे हैं मेरे और 1 बेटी। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपके छोटे बेटे के साथ गालिबन पिछले दिनों कोई हादसा पेश आया, बड़ा तकलीफ दे रहा आपके लिए उस टाइम, उसकी क्या सूरत हाल थी, क्या हुआ था, अगर हमारे नाजरीन को इसमें से कुछ सीखने को मिले? मैं ज़िलहज के आखिरी अय्याम में हज पर से आया था और फिर मुहर्रम था, और मुहर्रम में अल्हम्दुलिल्लाह मदनी काफ़िलों की रेल पेल होती है, वैसे तो पूरे साल ही होती है, लेकिन मुहर्रम में तो एक अलग ही रौनक होती है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और रफ़क़ाए करबला के इसाले सवाब की नीयत से कसीर आशिकान रसूल काफ़िलों में सफ़र करते हैं, तो मेरी भी नीयत थी, तो बच्चों ने कहा हमने भी साथ चलना है। तो अच्छी बात है, कोशिश भी यही होती है कि बच्चे ज़्यादातर मेरे ही साथ रहें बजाय किसी और के साथ रहने के। तो इनको भी मैं काफ़िले में ले गया था। हमारा जो काफ़िला था वो एक फैक्ट्री एरिया में था, तो फजर के बाद का वक्त था, आराम का वक्त था, नाश्ते से पहले की बात है। तो सामने ही होटल था मस्जिद का, तो हमने बोला चाय पी लेते हैं, हम चाय पीने के आदी हैं, ज़रा चाय पी लेते हैं फिर आराम करते हैं। तो ये बच्चे थे और भी इस्लामी भाइयों के बच्चे थे, तो ये सब ना एक तरफ चल दिए कि हम थोड़ा राउंड लगा के आते हैं। अब वो क्योंकि फैक्ट्री एरिया था और वहाँ ना कोई केमिकल वाली राख डंप की हुई थी। एक तो होता है ना रोड पर पड़ी हो, रोड पर पड़ी हुई हो तो वो जैसे हमारे यहाँ गलियों महलों में जब रेती या बजरी ला के डालते हैं तो वो एक कब्रनुमा स्टाइल से बन जाती है, वो कैफियत नहीं थी, वो एक गड्ढे में पड़ी हुई थी और वो रोड के बराबर था। और क्योंकि राख थी तो कलर का भी इतना डिफरेंस नहीं हुआ, वो बच्चा चलते चलते उस पर चला गया और वो इतना शदीद जला, बहुत शदीद। उस पे चलने की वजह से? जी, उस पे चलने की वजह से। इतना खतरनाक था वो? जी जी जी। तो बस जब मैंने देखा तो फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ करी और लेके निकले। फिर हम यहाँ कराची आए, हॉस्पिटल लेकर गए और फिर उसका इलाज चला। 4-4.5 महीने इलाज चला उसका। इनके क्या पैर जल गए? जी, पैर शदीद जल गए थे, यानी इसकी जो तीसरी इसके दर्जे होते हैं जलने के, अच्छा, तो वो तीसरे दर्जे की हद तक जल गए थे। यानी जो मसल्स हैं, पट्टे जो हैं वो, हाथ वगैरह दीगर चेहरा नहीं, सिर्फ पैर जले अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी सब सेट। तो फिर इसके क्योर वगैरह हो गया बेहतर अंदाज में? अभी क्या पोजीशन? जख्म मुंदमिल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और अब चल पा रहे हैं वो? जी जी, चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, दौड़ भी रहे हैं, साइकिल भी चला रहे हैं। लेकिन इसमें आप क्या पैगाम देंगे जो फैक्ट्री चलाते हैं या इस तरह के सेंसिटिव काम करते हैं उन अफराद को, कि ये किसी और का भी बच्चा हो सकता था, कोई ऐसा भी हो सकता था बेचारा जो इलाज भी ना करवा सकता? जी बिल्कुल ऐसा ही है और हमारे यहाँ तो हाल दिगर गू है। मुझे कुछ लोगों ने कहा कि जो है ना आप उनसे जाके बात करें और यूं करें यूं करें। नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे कहा लोगों ने, यानी केस भी किया जा सकता था, झगड़ा हो सकता था, केस किया जा सकता था। और मुझे लोगों ने ये भी कहा कि कम से कम आप इलाज के अखराजात को मैं असल में मेरे सामने बच्चा था मेरा अशफाक भाई। मैं जिस वक्त, यानी मेरा बच्चा 10 साल का है, तो जब वो जला तो मैंने जब गोद में उठाया था ना उसे, मतलब उस वक्त कलेजा मुंह को आता है, ये कोई आसान बात नहीं। उस वक्त यूं था कि बस अल्लाह इसको ज़िंदगी दे। उस वक्त जो सूरत हाल थी, तो वो तो ज़िंदगी है उसकी, माशाल्लाह सलामत है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बरकत दे उसे, हिफ्ज़ कुरान कर रहा है। तो इंशाल्लाह अभी ज़िंदगी पड़ी है,
लोगों ने उम्मीद दी है कि इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ और बेहतर हो जाएगा। अल्लाह सबके बच्चों को सलामत रखे, अपने बच्चों की हिफाजत भी करें। करते भी हैं वालिदैन, ऐसा भी नहीं हम बोलें गफलत करते हैं, लेकिन ये जो आपने बड़ी अच्छी बात कही कि कुछ भी ऐसा काम अगर आप करते हैं कि जो किसी को तकलीफ़ दे सकता है, तो इसमें ये ज़रूर सोचें कि उसको इग्नोर ना करें, उसको हल्का मत लें कि नहीं होता। जैसे कांच टूटा हुआ है वो आपने फेंक दिया। एक दफ़ा मैं गुज़र रहा था तो जैसे घरों से कचरा समेटते ना, तो उसका हाथ शदीद कट गया था। तो मैं बाइक रोक के मैंने पूछा क्या हुआ, तो पता चला वो किसी का कचरा उठाया था, तो वहाँ ट्यूबलाइट टूटी हुई डाल दी थी, तो वो उसके हाथ में। तो अब ये छोटी छोटी सी जो चीज़ें होती हैं जिसे हम इग्नोर कर रहे होते हैं, तो कचरा उठाने वाले का भी ख्याल करें। हाँ, अब उस बेचारे का क्या लेवल होगा, कहाँ से इलाज कराएगा। ऐसी चीज़ों को फेंकना तो है, उसको किसी पॉलीथिन में डाल के इस तरह तरीक़ेकार से बंद करके डाल दें। जैसे आपने देखा होगा कि बाज़ों का जो शीशे की चीज़ें आती हैं, गिलास की आइटम होते हैं, उसकी जो पैकिंग होती है ना वो मजबूत होती है। जी जी। उसकी पैकिंग मजबूत इसीलिए होती है कि शीशा टूटेगा, हल्की पैकिंग होगी तो बाहर आ जाएगा, तो पैकिंग उसे कवर कर दे। तो इसी तरीके से ये भी हों, दीगर चीज़ें भी हों, तो एहतियात करनी चाहिए। अब जैसे हज के दौरान एक बात अभी जहन में आई कि हज के दौरान एक मकाम पे हम थे, तो मेरे पाँव में सुई घुसी, तो कुछ चुभा और बहुत शदीद चुभा, तो एकदम देखा तो वो पिन थी। पिन क्या थी, ये इस्लामी बहनें जब अबाया वगैरह लेती हैं तो उसमें पिनें लगाती हैं, तो वो किसी की पिन गिरी होगी, इस टाइप की थी। मतलब अब वल्लाह आलम कहाँ से गिरी, इसमें भी लगा लेते हैं बाज़ लोग, क्या कहते हैं, एहराम में भी लगा लेते हैं। नहीं लगानी चाहिए, लेकिन बाज़ लोग लगा लेते हैं, तो वो पिन थी। तो अब आप देखें, वो अपने को भी चुभ सकती है, किसी को भी चुभ सकती है बाद में, अब खुद को भी चुभ सकती है, तो एहतियात करनी चाहिए। एहराम में इससे बचना चाहिए। और माशाअल्लाह हम दुआ करेंगे हमारे महरोज़ भाई के लिए कि अल्लाह ताला इनके सब बच्चों को, स्पेशली जिनको चोट वगैरह आई थी लास्ट ईयर, उनको रूबा सेहत करे मुकम्मल, और इनके लिए बेहतरीन दुनिया और आखिरत में कामयाबियाँ मुक़द्दर फरमाए। बहुत शुक्रिया महरोज़ भाई। अभी हम अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे और रोज़ाना की तरफ आप लेके चलेंगे इंशाअल्लाह। कलाम की तरफ आपका अशफाक भाई का मैं ये अर्ज़ करूँ, अल्लाह पाक ने बरकत अता फरमाए। एक अंदाज़ मैंने देखा कि आप लेके चलेंगे, आप हैं यूं यूं, तो ये सब जो है आजिज़ी के अंदाज़ होते हैं। एक अंदाज़ मैंने देखा था आपका, मुझे बड़ा भला लगा, मैं यहाँ पर अर्ज़ किए देता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता बाद में मौका मिले इस तरह का ना मिले। आप तो है ना पूरा महीना, नहीं उस प्रोग्राम में ऐसा मौका नहीं होता। मैंने देखा कि किसी मौजू पे आप कोई नात का शेर पढ़वाना चाह रहे थे, पढ़ना चाह रहे थे, तो आपने नातख़्वां को इशारा किया और ज़ेरे लब बताया उसे कि ये वाला शेर पढ़े, लेकिन वो नए नातख़्वां थे गालिबन, वो हौसला नहीं पकड़ पा रहे थे। अब्दुल हबीब भाई गुफ्तगू कर रहे थे, उसके बाद उन्हें गुफ्तगू करनी थी, पढ़ना था, तो आपने ज़ोर दिया उन पर और थोड़ा सा पढ़ा। फिर जब वो शामिल हो गए तो आप खामोश हो गए। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये अमीर अहले सुन्नत की तरबियत है और ये दावत इस्लामी वालों में आपको मिलेगी। जिसके पास जितना हिस्सा है अल्लाह पाक बांटते रहे। हाँ, बांटते रहें, मिलजुल के चलते रहें। नाज़रीन किराम, चलते हैं मोहब्बतों के साथ एक प्यारी सी नात शरीफ हमारे नातख़्वां से सुनते हैं, फिर इंशाअल्लाह नूर सहर टॉक शो। आज ग़ज़वा बदर के शुहदा और अस्हाब बदर 313 इनकी भी याद है, और उम्मुल मोमिनीन हज़रत सईदा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा रदी अल्लाह अन्हा इनकी भी याद है। तो दोनों को इंशाअल्लाह कुछ न कुछ हम दोनों मौज़ूआत से फैज़ लेंगे। कलाम सुनते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।